हेलो लियो। स्वागत है आप सबका मई की मंथली रीडिंग में। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ कवर करेंगे। आपकी करंट जनरल एनर्जीज फॉर दिस मंथ मई में कैसी एनर्जीज हैं, आपके लव लाइफ में कैसे एनर्जीज हैं, करियर में कैसी हैं, एंड एंड में साथ ही साथ एक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। एंड बहुत कुछ कवर करना है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग आपकी जनरल एनर्जीज के साथ कि मई में लियो राशि की कैसी एनर्जीज है। वो बहुत भयंकर एनर्जीज आई हैं, काफी फायरी एनर्जीज हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड से देखें तो इंडीड लायन का साइन है, तो लायन बिल्कुल आएगा, है ना कार्ड में। एंड इसके साथ आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेल्थ का कार्ड। ये महीने के एनर्जीज में आप लोगों की बहुत ना अंदर से एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं, ठीक है। अंदर से आग बहुत लगी हुई है, पैशन बहुत हाई रहेगा। पैशन भी हाई रहेगा, गुस्सा भी हाई रहेगा इस महीने आप लोगों का, उस पर चेक रखिएगा, ठीक है। फायर की बेसिकली मैं बताऊं आप लोगों में, फायर की एनर्जी हद से ज़्यादा आई है इस महीने। इसका मतलब है काफ़ी मोटिवेशन रहेगा इस महीने। आप लोग अपने आप मोटिवेटेड फील करोगे, काम करना चाहोगे, पूरा फ्रूइशन पर लाना चाहोगे। किसी को मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको मोटिवेट करे या कोई आपको गाइडेंस दे। इस महीने की एनर्जीज में ऐसा है कि आपके बहुत हाई जोश हैं एंड आप खुद एक्ट करना चाह रहे हो जो आपको सही लग रहा है अपनी समझदारी के साथ। मैं ये भी बोलूँगा, ऐसा नहीं कि इमोशंस में आके आप बहुत रैश निकल गए हो इस महीने, ऐसा भी नहीं है। काफ़ी समझदारी के साथ मैजिशियन का कार्ड है, काफ़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ। एंड ऑल्सो मैं बोलूँगा पॉलिटिक्स भी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहेगा इस महीने आप लोगों का। तो आप लोगों को हैंडल बहुत अच्छा करोगे एंड जिस काम में अपना मन लगा लोगे ना, आप उसमें जुट जाओगे, ठीक है, उसको पूरा करने में। एंड ऑल्सो मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मेक श्योर इस महीने आप कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर करें, बी इट एनीथिंग, आपको जो भी सही लगता है, लेकिन डू मैनिफेस्ट समथिंग दिस मंथ। बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड ओके, इस स्प्रेड की भी बात कर लें, 1 and 20, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। इससे मैं ये बोलूँगा कि इस महीने बहुत कुछ स्टार्ट भी होगा एंड बहुत कुछ इसी महीने एंड भी होगा। एंड ये महीना बहुत कुछ ना जोशीला रहने वाला है, बहुत सारी नई स्टार्टिंग्स करोगे एंड हो सकता है वो सही ना रहे तो उन्हें छोड़ भी दो। ये भी एनर्जीज हैं, ट्रायल एंड एरर की भी एनर्जीज आ रही हैं कि बहुत मोटिवेशन, मतलब बहुत कुछ सोच रखा है मन में और बहुत कुछ करना है। हो सकता है करियर में हो, ये मनी वाइज हो, ये रिलेशन में हो, ये सोशल स्टैंडिंग में हो, ये अपने ऊपर काम करने पर हो। बहुत बहुत वाइड, एक बहुत ही वेग एनर्जीज हैं बोल्डनेस की। एंड ऑल्सो बोल्डनेस मैं बोलूँगा इस महीने ना आप लोग पीछे नहीं हटोगे। मतलब अगर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है ना, आप उसको मुंह पे रखोगे। अगर उस सामने वाले का जिससे मूड खराब होता है तो होता रहे, अगर आपको कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं है तो आप मुंह पर ही बोल दोगे। ऐसी एनर्जीज हैं, काफ़ी बोल्ड हैं, काफ़ी कन्फ्रंटिंग वाली हैं कि भैया मेरे को ये गवारा नहीं हो रहा, तो यहाँ से पीछे हो। एक वो वाली एनर्जीज की मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मैं हाँ नहीं भरूंगा। अगर कॉम्प्रोमाइज़ आप बहुत टाइम से करते आ रहे थे तो इस महीने एनर्जीज बहुत फायरी हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं हो, आप सेक्रीफाइस, एक वो एडजस्टिंग जो मे बी आप लोग हमेशा हर एस्पेक्ट में आप एक बिगर रोड अपनाते थे ना कि कोई नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं कर लेता हूँ, मैं एडजस्ट कर। इस महीने वैसी एनर्जीज नहीं है। इस महीने आपकी बहुत रेबेलियस भी है कि जो चाहिए वो चाहिए, थोड़ी अड़ियल भी है। हो सकता है इस महीने आप लोग थोड़ा स्टब ऑन भी हो जाओ चीज़ों को लेकर। अगर चीज़ें आप लोगों के अगेंस्ट जाएं तो आप लोगों को एकदम गुस्सा आ जाए या भड़क जाओ किसी और पर। एंड भड़कने की भी बात करें तो आप खुद देखिए एम्प्रर का कार्ड, आप पॉज करके देख भी सकते हैं कि इस कार्ड में कितनी एक एंगर एक दिखता है, ठीक है। तो इस महीने आप लोगों में इमोशंस बहुत हाई रहेगी, स्पेसिफिकली रेज एंड जेलेसी, ये बहुत हाई रहेगी। हो सकता है इमोशंस के चक्कर में आके कुछ ब्रैश कर जाओ।
वैसे समझदारी पूरी दिख रही है मैजिशियन का कार्ड क्योंकि आया है, तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत क्रूशियल मोमेंट पे आप बेवकूफ़ी कर जाओगे, ये भी नहीं है। समझदार रहोगे लेकिन इमोशनली छोटी-छोटी बातों पे किसी को हर्ट कर दो, ठीक है ना? मतलब बेफ़ालतू में कोई पंगा क्रिएट हो गया जस्ट बिकॉज़ एटीट्यूड की वजह से सामने वाला एकदम से बुरा मान गया। बात कुछ भी नहीं थी लेकिन एकदम से भड़क गई बात। तो वो वाली एनर्जीज़ हैं इस महीने एंड ऑल्सो कि स्टबर्ननेस आई है डिफीट के साथ। अगर इस महीने कुछ फ्रूएशन पे नहीं आता, ठीक है, अगर कुछ आपके हिसाब से कोई पर्सन हो सकता है, कोई काम हो सकता है, अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती तो अटकिएगा मत उन चीज़ों पे, ठीक है, मतलब अपनी मनमानी मत करना। अगर वहाँ पॉसिबल ना हो तो उस चीज़ को छोड़ देना, लेट इट बी फ्री। अगर सही होगी तो अपने आप आपके फेवर में बात हो जाएगी। लेकिन हालातों से एकदम लड़ने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सबको दुनिया के अगेंस्ट नहीं जाना कि आई मी वर्सेस द वर्ल्ड। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं इस मंथ आप लोगों की कि बहुत हो गया, मतलब जैसे ना बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब कुछ नहीं, अब मैं करूँगा जो मुझे करना है। वो एनर्जीज हैं आप लोगों की एंड उस एनर्जीज में देयर आर चांसेस कि आप अपने इर्द गिर्द फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, क्लोज फ्रेंड्स को आप अनइंटेंशनली हर्ट कर जाओ। तो थोड़ा सा अपने रेज पर एंड जेलेसी पर ज़रूर ध्यान रखिएगा अपना। हम लोग लास्ट कार्ड की बात करें, डेविल एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्नीकी एनर्जीज। ओके, तो कहीं ना कहीं इस महीने आप लोगों की एनर्जीज में ना ये भी चीज़ दिख रही है कि आप अपने कन्वीनियंस के मुताबिक मोरालिटी बदल लो, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि कंफर्ट में आकर या अपने पास्ट की जो आपकी गलत हैबिट्स थी उनमें फिर से आकर आप सैबोटाज कर दो चीज़ों को जस्ट बिकॉज आपको वो अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जेलेसी के तौर पर एनर्जीज में आ रहा है यू विल एक्ट। तो लेट मी आस्क फॉर गाइडेंस कि क्या करा जाए इस सिचुएशन में। फर्स्ट कार्ड इज सपोर्ट एंड सेकेंड इज लव। तो इस मैसेज से मैं ये बोलूँगा, जाहिर सी बात है आप लोगों के करीबी इस समय, इस महीने आप लोगों की बहुत अच्छे उसमें रहेंगे, बहुत सपोर्टिव भी रहेंगे एंड काफ़ी केयरिंग रहेंगे। जस्ट आपको भी इस पे चेक रखने की ज़रूरत होगी। अपने गुस्से में आकर आप हर्ट ना करिएगा किसी को, ये मैं बोलूँगा। एंड ऑल्सो इस महीने के एनर्जीज़ में बहुत कुछ छुपाने वाली एनर्जीज़ भी हैं कि यू आर नॉट ओपनिंग अप टू सामने वाला कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाह रहे हो। जैसे आप खुद देख सकते हो ना कि भाग रहा है कहीं ना कहीं से, तो एक वो वाली चीज़। गैदरिंग्स को आप अवॉइड करना चाहो इस मंथ, देयर आर वेरी चांसेस कि पब्लिक गैदरिंग्स को आप अवॉइड करो, सोशल गैदरिंग्स को आप प्रेफर ना करो। हो सकता है कोई शादी में जाना पड़े तो उसमें मन ना हो आपका, वो भी एनर्जीज में आ रहा है। थोड़ी स्टबर्ननेस में कह रहा हूँ ना कि फायर बहुत निकल के आ रही है, हर चीज़ में फायर आ रही है एंड मन मुताबिक एक्ट करना। फायर बहुत होती है ना, रैश होती है फायर, कंट्रोलेबल नहीं होती। तो वो वाली चीज़ें इस मंथ दिख रही हैं कि आपका मन एकदम बेकाबू हो जाए कि मतलब मुझे अगर नहीं जाना यहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कोई कोई रोक के दिखाए तो एक वो वाला एक डोमिनेटिंग, एक एरोगेंट एनर्जीज अपने आप आ जाती हैं क्योंकि मोटिवेशन फायर इतनी आग लगी हुई है अंदर कि कुछ ना कुछ उखाड़ना है इस महीने। बहुत कुछ एम्बिशन दिख रहा है इस महीने, काफ़ी एम्बिशियस हो सर्टेन एस्पेक्ट्स को लेकर। हो सकता है लॉन्ग टर्म में आप लोग किसी एस्पेक्ट में बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके थे एंड इस महीने आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इन्वेस्टमेंट वैसे ही पे ऑफ होगी जैसे आप चाह रहे थे। तो वो एम्बिशन कहीं ना कहीं टैली हो रहा है कि पीछे का कुछ सोच के चले थे जो इस महीने आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि आपके मुताबिक जैसा सोचा था वैसा ही होगा। तो उस पर चेक रखने की ज़रूरत है। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई आप पे डोमिनेट कर जाएगा इस महीने, तो किसी में हिम्मत भी नहीं होगी मैं सच बताऊं कि कोई आपको डोमिनेट कर जाए। आप लोगों की खुद की एनर्जीज बहुत मोटिवेटिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली भी कहीं ना कहीं आ रही हैं। अगर पहले आप लोग, ओ, स्ट्रेंथ का कार्ड पॉप आउट हुआ,
स्ट्रेंथ रखिएगा, पेशेंस, स्ट्रेंथ हमेशा पेशेंस को बताता है। बी पेशेंट दिस मंथ, ठीक है। पेशेंस पर बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। इम्पेशेंट, जैसे मैं बोल रहा था, इमोशंस में आके कुछ बेफिजूल में आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे बतंगड़ बन गया। तो पेशेंस, थोड़ा सा चेक रखिएगा अपने इमोशंस पर, अपने एंगर पर, एंड जैसे आप बिहेव कर रहे हैं आसपास, उनको हर्ट ना हो, उस पर ज़रूर एक सॉफ्टनेस से अपने एंगर को काबू करिएगा आप लोग, ठीक है। तो सक्सेस रेट आप पूछोगे तो अच्छा दिख रहा है सक्सेस रेट, कि जहाँ दिल लगाओगे, जहाँ दिमाग लगाओगे, वो कर जाओगे। बस जिस चीज़ के लिए बोला गया है उस चीज़ का ध्यान रखना, और काफ़ी अवेयर भी रहोगे आप लोग इसमें, काफ़ी डिफेंसिव रहने वाले हो। मतलब एक हम लोग जो कहते हैं ना, डिफेंस में ऑफेंस कर गया, इस महीने वो हो सकता है कि डिफेंस में ऑफेंस कर जाओ, तो मेक श्योर टू चेक ऑन दैट। अब हम लोग चलते हैं आपके करियर एस्पेक्ट में, कि लियो राशि का इस मंथ का, मई का करियर एस्पेक्ट। ओके, करियर में फर्स्ट एनर्जीज की हम लोग बात करें, मून एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये स्प्रेड में बेसिकली ये काफ़ी साफ साफ दिख रहा है कि करियर में बहुत डाउट्स हैं करंटली। इस महीने काफ़ी चीज़ों को लेकर डाउटफुल हो, सस्पिशियस हो, कि ठीक है ना, कि जैसे प्रमोशन मिलेगा या नहीं, जो प्रॉफिट चाह रहा था वो मिलेगा या नहीं, जो कस्टमर चाह रहा था वो कस्टमर आएगा या नहीं, कहीं ना कहीं एक डाउट करियर में दिख रहा है। हो सकता है आपके ऑनगोइंग प्रोफेशन में आपको डाउट्स आने लग गए हों, इस महीने आने लग जाएं कि इतना जितना एफर्ट्स कर रहा हूँ, क्या उतना पे ऑफ हो भी रहा है, क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ सही है, क्या जो मुकाम मैं खुद के लिए देखता हूँ इस ज़रिए से हो जाएगा क्या। तो कहीं ना कहीं डाउट्स, सस्पिशंस इस महीने टुवर्ड्स करियर दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो करियर में मैं बोलूँगा काफ़ी प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, काफ़ी ना एक ग्लूमी ड्रीमी एनर्जीज हैं। ग्लूमी एंड ड्रीमी मैं कैसे समझाऊं, कि काफ़ी एक माइंड में बहुत कुछ चल रहा है टुवर्ड्स करियर। हो सकता है आप स्विच करने का प्लान कर रहे हो, आप यू you नो know, कुछ प्लानिंग आप कर रहे होंगे डेफिनेटली अभी इस समय, कि आगे मंथ में क्या करना है, एंड काफ़ी कंफ्यूज्ड हो। करियर में ऐसा मैं बोलूँगा कि विश्वास नहीं आ रहा कहीं पर भी, जो एक सिक्योरिटी शब्द होता है ना, यस, सिक्योरिटी शब्द, सिक्योरिटी जो ढूंढ रहे हो करियर में, वो सिक्योरिटी अभी तक उतनी मिली नहीं जितनी आपको एक्सपेक्टेड थी, तो उस चीज़ पर आपको डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो एनर्जीज में था। सेकंड कार्ड में बात करें करियर में, तो करियर में हार्ड वर्क दिख रहा है इस समय, ठीक है, कि ऑड्स आर अगेंस्ट यू, लेकिन आप फिर भी कोशिश कर रहे हो। एंड करियर की वजह से काफ़ी टेंशन्स भी दिख रही हैं, कि हो सकता है कि करियर इतना वर्स ना हो जितना आपने अपने मन में बना रखा हो, क्योंकि आपकी जनरल एनर्जीज में भी ये चीज़ आई थी कि बहुत कुछ एंटिसिपेट कर रहे हो, बहुत कुछ बहुत कुछ एम्बिशियस हो, एक ड्रीमीनेस है कि मुझे एक सर्टेन मुकाम चाहिए जल्दी से जल्द। तो वो, क्योंकि उतना जितना भारी चीज़ आपने सोच रखी है, मांगी है, वो एकदम से तो मिलेगी नहीं। तो हो सकता है करेंटली वो जब ना मिले, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें खुलती हैं, तो आपको परेशानी हो, ठीक है, आप खुद ही को खुद परेशान कर सकते हो। मतलब आपने अपने सक्सेस के बार इतने हाई सेट कर रखे हैं इस महीने, कि अगर वो अचीव नहीं हुए तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा कि अपना सक्सेस मीटर, जो भी आपने करियर में सोच रखा है या जो भी आपका विजन है करियर में, उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करिएगा, एंड थोड़ा और प्रैक्टिकल मोड में रहिएगा, कि जो आप सोच रहे हो वो रोड मैप क्या है उसके लिए, कैसे प्लान आउट होंगी चीज़ें, कितना टाइम लगेगा। इम्पेशेंट मत होना करियर के मामले में, इम्पेशेंस दिख रही है, एक
अडिक्टपना दिख रहा है कि करूँगा तो करूँगा, एक वो रेबेलियस, जैसे मैं बोला भी था कि एक स्टक वाली एनर्जीज़ कि भैया चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना? कि एक दिक्कत हो भी रही है लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं आस-पास चीज़ों से। हो सकता है एम्प्लॉइज़ एंड ऑल्सो यस, मैं बताना भूल गया, इस महीने चांसेस हैं कि करियर में आप जिस पे भी भरोसा करो ना, वो भरोसे का 99% गलत फ़ायदा उठाएगा, ठीक है? जिस पर भी आप बहुत लॉयल हो, जिसको आप बहुत अपना समझते हो सकता है आपका कोई बहुत करीबी स्टाफ हो जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हो, या कोई भी हो सकता है ये बहुत ही करीबी जिस पे आप काफ़ी ट्रस्ट करते हो। कहीं कुछ टाइम से आपको खुद भी होगा कि ये बंदा थोड़ा शेडी एक्ट कर रहा है एंड इस महीने वो कुछ कर सकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपको एक क्वेश्चनेबल पोजीशन में खड़ा कर देगा, ठीक है? वो कोई जानबूझ के अपना मतलब पूरा कर लेगा जिससे आपको दिक्कत हो जाए, आपके जवाबदेही हो, ठीक है ना? आप किसी को काम डेलीगेट करो और वो करे ना, और आपका सुपीरियर आपसे फिर एक तू मैं हो जाए, क्योंकि इमोशंस हाई दिख रहे हैं, तो शॉर्ट टेम्पर्डनेस दिख भी रही है, और उस वजह से आप किसी क्वेश्चनेबल पोजीशन में खड़ा कर दें आपको वो लोग। तो ऐसे लोगों से ध्यान में रखिएगा, ट्रस्ट मत करिएगा, मतलब ठीक है ना, वो चाबी इन्हें मत दीजिएगा किसी भी चीज़ के लिए। एंड जितना आप लोग खुद से काम कर सको, खुद पे डिपेंडेंट होकर काम कर सको, उतना अच्छा रहेगा। इस महीने डिपेंडेंसी जिस पे भी रखोगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर, देयर आर चांसेस कि वो धोखा दे जाए, तो उस पर आप लोग चेक रखिएगा। एंड थर्ड कार्ड, थर्ड सेट हमारा बहुत बहुत पॉजिटिव आया है। मैनिफेस्टिंग, जैसे मैंने बोला भी था, स्टार का कार्ड तो मैनिफेस्टिंग का ही होता है। करियर में इस मंथ मैनिफेस्टिंग ज़रूर करना, आप लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे, ठीक है? बहुत कुछ शिफ्ट हो जाएगा। आप लोगों की एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ योर करियर, देखो जब हम लोग काफ़ी एक लो फेज में होते हैं ना, तो एंजल्स एंड यूनिवर्स काफ़ी इजीली कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि तब हम लोग हाई नहीं होते बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ। एंड इस टाइम पर आप मैनिफेस्टिंग बहुत काम आएगी। दूसरा कार्ड आ रहा है मैनिफेस्टिंग का, और दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। करियर के एस्पेक्ट में मैनिफेस्ट ज़रूर करना, आप लोगों को बहुत सुकून, बहुत पे ऑफ करेगा ये चीज़। एंड करियर के मामले में 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में भी गिरा था, तो मैं बोलूँगा कि इस समय इन्वेस्टिंग से थोड़ा सा दूर रहिएगा आप लोग, आप लोगों के लिए उतना अच्छा रहेगा। अगर पॉसिबल हो सके तो ट्राई करिएगा, ज़्यादा इन्वेस्टिंग ना करें आप। वो हो सकता है इन्वेस्टिंग उतनी प्रॉफिटेबल ना रहे, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर कि सही है या नहीं, पूरा दिमाग लगाकर ही इन्वेस्ट करिएगा। बाकी अच्छा दिख रहा है, बाकी सब कुछ। करियर में मैनिफेस्टिंग ज़रूर करिएगा, पे ऑफ बहुत जल्दी होंगी। आप लोगों की सारी बातें सुनी जा रही हैं यूनिवर्स में, तो मेक श्योर आप जो भी यूनिवर्स में डालें वो बहुत पॉजिटिव हो, रियलिस्टिक हो, अगेन, ठीक है? उस पर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ इस महीने कैसी है? लव लाइफ की बात करें तो स्टार्ट करते हैं कि करंट लव लाइफ से थोड़ा सा इग्नोरिंग मोड में होंगे इस महीने आप लोग, क्योंकि देखो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आई हैं, पैशन हाई है, एग्रेशन हाई है, ठीक है ना? तो काफ़ी वॉन्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव, मतलब लव के एस्पेक्ट में ना काफ़ी क्राइटेरिया ऐसे हैं आप लोगों की लाइफ में जो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है? जिनसे आप खुश नहीं हो। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो परेशान कर रही हैं, परेशान नहीं कर रही, लेकिन कुछ है ही नहीं, वो एम्प्टीनेस है, खालीपन लव लाइफ में, जो शायद दूसरा पार्टनर ट्राई भी कर रहा है लेकिन उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा, उतना संभल नहीं रही बात। क्योंकि घर का कार्ड आया है, घर में इग्नोरेंस है ये, तो आपके घर वाले, आपके पार्टनर, स्पाउस एफर्ट्स करेंगे इस महीने आप लोगों से अच्छी बॉन्डिंग
करने की, हो सकता है अभी से स्टार्ट कर भी दिया हो, और दे विल ट्राई कि आप एक गुड टर्म्स में आओ आप लोग। वो अपने टाइम से भी कोशिशें करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी अच्छी हैबिट्स को ना आप शक के उसमें ले जाओ कि ये इतना अच्छा कैसे हो गया। तो एक वो एंगल भी निकल के आ रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज, थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, और कुछ खालीपन लव लाइफ में एक एस्पेक्ट हो सकता है। वो कम्युनिकेशन हो सकता है वो लॉयल्टी हो, वो ट्रस्ट हो, कुछ भी, मतलब एनीथिंग लव के एस्पेक्ट में जो शायद आप चाह रहे थे, लेकिन उसके अलावा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बस जो चाह रहे थे वही नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी एम्प्टीनेस एक फील हो रही है, एक इग्नोरेंस फील हो रहा है। तो उस वजह से जो पार्टनर एफर्ट्स करेगा आप उसको अनदेखा कर जाओ। और यू you नो know, जैसे मैंने बोला भी था कि आपकी, क्योंकि एनर्जीज बहुत फायरी हैं, फियर्स हैं, तो आप सामने वाले को उतनी वैल्यू ना दो, उतना रिस्पेक्ट ना मिले। आपके अनइंटेंशनली हो सकता है कि आप हर्ट कर जाएं सामने वाले को, कि वो आपसे पैचअप करने की कोशिश करे, एक अच्छी टर्म्स पे आने की कोशिश करे, लेकिन आप उस राह पर देख ही नहीं रहे इस समय। अपने रीजंस भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल देखिएगा, लेकिन इट्स अप टू यू। लेकिन एनर्जीज में दिख रहा है कि सामने वाला एफर्ट्स करेगा, एंड ये आपके हाथ में है कि आपको कितनी अटेंशन देनी है। आप लोग अटेंशन नहीं दोगे, एनर्जीज में बहुत स्ट्रांग आया है कि सामने वाला ट्राई करेगा, लेकिन कोई असर नहीं होगा आप लोगों के ऊपर। तो वो आप लोगों के अपने ऊपर है, आपको कैसे लेना है इस मैसेज को। एंड लव एस्पेक्ट में फोर साइटेडनेस भी आई है। एक, जैसे ना लव लव में आप लोग बहुत एंटिसिपेशंस, मैं बार बार एंटिसिपेशन बोल रहा हूँ क्योंकि एनर्जीज में इतना स्ट्रांग यही सब निकल के आ रहा है कि बहुत कुछ तलाश रखा है शायद आपने, एंड आप उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो जहां आप स्ट्राइक मार जाओ लव लाइफ में। एंड लव लाइफ में हालांकि हैप्पीनेस भी आई है। हो सकता है इस समय ना शायद जो अटेंशन आप सामने वाले से, अपने पार्टनर से उम्मीद कर रहे थे, वो अटेंशन आप अपनी तरफ फोकस कर लें, ठीक है, तो उसके साथ आपको अच्छा लगे। हो सकता है आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर कोई रिलेशन में हो, तो अगर वहाँ बात नहीं बने तो शायद आप छोड़ भी दो। ये भी चांसेस हैं कि यू नो इफ द पर्पस इज नो लॉन्गर सर्विंग यू, देन यू माइट कट दैट कॉर्ड्स विद पर्सन। तो एनर्जीज बहुत खुश आई हैं। थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि अपने ऊपर अटेंशन आई है, जो शायद आप इतना गिविंग 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 या इतना डिपेंडेंट थे सामने वाले पे, एंड सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था पहले, तो अब जब वो करने लगा है तो अब आपने मुंह मोड़ लिया है कि अब नहीं, अब देर हो गई है। तो वो एनर्जीज आई हैं, एंड खुश आई हैं, खुशी आई है लव लाइफ में कि सेटिस्फाइंग। मैं ये नहीं बोलूँगा, देखो लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ थोड़ी सी अटेंशन ऐसी आई है कि आप ध्यान नहीं दोगे, लेकिन ओवरऑल लव में एनर्जीज बहुत हैप्पी आई हैं कि आप बहुत खुश हैं इन व्हेन इट कम्स टू लव। अपने आप से हो सकते हैं, या कोई एक अच्छा फ्रेंड मिल गया हो, जिससे एक अच्छी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड मिल गया हो, जिससे अच्छी बातचीत हो, एक एक आदान प्रदान कम्युनिकेशन इमोशंस का हो, तो वो आपको बहुत रिलीफ दे। इस महीने बहुत अच्छा एनर्जी आई है लव के एस्पेक्ट में। अक्सर यही होता है कि किसी महीने करियर अच्छा होता है तो लव में दिक्कत आती है, लव अच्छा है तो करियर में थोड़ी स्ट्रगल्स दिखती हैं। तो बहुत क्लियर है लव लाइफ में आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, बहुत केयरफुल होके चल रहे हो कि मतलब ठीक है ना, कि सेम मिस्टेक्स दोबारा दोबारा नहीं। अगर इस सामने वाले ने तब मेरे को छोड़ दिया था तो अब क्यों आऊँ, अब मैं क्यों करूँ। वो वाली एनर्जीज आ रही हैं लव में इसमें। लकी लव के मामले में लकी, यू नो शायद लव के एस्पेक्ट में जो भी ये पर्सन था, हो सकता है इसने कुछ पास्ट में गलत किया होगा जिसको अब ये माफी मांगने के लिए अब पैचअप कर भी रहा है, जो कि दिख रहा है। एंड आप शायद अलाउ ना भी कर रहे हो, मे बी दिस एनर्जी इज नीडेड। जो एक्शन आप लोगे ना इस महीने, वो ऑटोमेटिकली यही सोच के होगा जो आपके लिए बेटर रहेगा। अपने आप ही वही चीज़ हुई, आप वही डिसाइड करोगे। हो सकता है आप माफ़ कर दो, हो सकता है ना करो, हो सकता है मूव ऑन कर जाओ, हो सकता है एडजस्ट कर जाओ। जो भी आप करेंगे ना इस पार्टनर के साथ, वो लकी रहेगा आप लोगों के लिए। सो आपको जैसे सही लगता है गो विद दैट, लेकिन अपने आप से झूठ मत बोलना। आप जो भी करेंगे इस पर्सन के साथ ऑनेस्टी के साथ करिएगा। वो
तभी लकी रहेगा आप लोगों के लिए ये महीना इन टर्म्स ऑफ योर लव, ठीक है। एंड और कुछ जान लेते हैं। डेथ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया है कि अगर पार्टनर ने कुछ गलत किया था, पार्टनर से आप खुश नहीं हो किसी हरकत से, एंड आप खुद पर आप ध्यान देना चाहो तो शायद सामने वाले को तकलीफ हो जाए कि ये क्या मेरे से मूव ऑन हो गया, तो काइंड ऑफ वो वाली एनर्जीज। डेथ का कार्ड बहुत जल्दी नहीं आता ये कार्ड। लव लाइफ में शायद लव लाइफ पहले इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब होगी। ग्रैटिट्यूड, जो भी ये पार्टनर था ना, इसके साथ कुछ ना कुछ तो होगा इस महीने। अफ्लुएंस, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं लव में। थोड़ा सा मैं ज़रूर बोलूँगा, डेथ का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आया है कि आपका जो भी अभी करंट चल रहा था, जो एक स्टैग्नेशन आ गई थी इस पर्सन के साथ, ना आगे जाया जा रहा था ना पीछे, ये सिचुएशन चेंज होगी। इसमें मूवमेंट ज़रूर आएगी इस महीने। या तो ये सुधर जाएंगे, ये मतलब रिलेशन, या ये टूट जाएगा। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। जो स्टैग्नेशन, ये जो ना इधर का ना उधर का, ये चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी। लव में बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा लव में कि बी ऑनेस्ट। आपको अंदर से जो फील हो वही करिएगा। कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्ट, खुद को झूठ मत बोलिएगा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हमारा लास्ट सेगमेंट है यूनिवर्स मैसेज। तो मैसेज दिखाने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि इन मैसेजेस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको वीडियो में कार्ड दिखाऊंगा, एंड आपकी जहां पर भी निगाह रुके कंसिडर करिएगा यूनिवर्स की तरफ से वो आप लोगों के लिए मैसेज था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लियो राशि के लिए मई के महीने के लिए मैसेज। ओके, आप पॉज कर सकते हैं। दिस इज सेकंड कार्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मैसेजेस से बहुत रेजोनेट हुआ होगा। जो शायद आपको चाहिए था वो मिला होगा इन मैसेजेस से। एंड इसी के साथ हमारे सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, सारे पूरे होते हैं। एंड अगर आपको वीडियो से रेजोनेट हुआ हो, एक गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, कैसा रहा। एंड तब तक के लिए मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लियो।